देखिए, जब आपके मन में आता है कि यार हमको भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, मतलब आईएएस के लिए हमको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कि उसके लिए बुक्स क्या होंगी, कौन सी बुक्स को पढ़कर हम यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें। और केवल इतना ही नहीं, जो बुक्स हम पढ़ेंगे वो अच्छी तरीके से बेटर होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल नाम के लिए हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन उन किताबों से हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा भी नहीं। और सबसे मेन रोल होता है बुक्स का, नोट्स का। क्योंकि अगर आपके पास यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स और नोट्स ही नहीं होंगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ये तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला जो डाउट है कि हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले कौन सी बुकों को पढ़ें, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इस बुक को पढ़ लिया तो यार ऐसा नहीं हो कि कुछ नुकसान हो जाएगा या हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक अच्छी बुक लिस्ट के बारे में। जिनको यूपीएससी सीएससी का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो 90% लोग इन्हीं बुक को सजेस्ट करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। उसके एक्स्ट्रा भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा और किन चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए शुरू करें, ये बुक्स ले लें। आप ऐसे ही मत पढ़ें कि किसी और के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे कि होता नहीं है कि किसी और का काम है हमें दे दिया गया, हम उसके प्रति लापरवाह हैं, तो हमने क्या करना है, निपटाना है हमें, बस हटाओ सब किताबें पढ़ ली। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप रोगे एग्जाम में जाकर। अब वो इसको लेकर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप पढ़ते कितना है। यूपीएससी के लिए मैटर ये करता है कि पढ़ने के बाद आपको याद कितना रहता है। याद ज्यादा रहता है तो आप सफल हैं। अगर केवल पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। उसमें पूछा जाएगा कि जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर दो। आंसर आप तभी दे पाएंगे जब वो चीजें याद होंगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपको फोकस हमेशा ये करना है कि पढ़ना मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि पढ़ने के बाद आपको याद कितना है, कि केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको अच्छी तरीके से याद भी रखना है, और वही चीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है आपका मॉडर्न इंडिया, नंबर 2 है आपका प्राचीन भारत, नंबर 3 है आपका मध्यकालीन भारत, या कहें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ये हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट हैं। तो सबसे पहला है आपका मॉडर्न इंडिया। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले आएंगे। मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। आप इसको ले आइए बिना सोचे और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा है, अगर बात करें प्राचीन भारत की, तो इसके लिए राम शरण शर्मा की बुक लगभग सही है, अच्छी तरीके से है। इसके बारे में मेरी राय यह है कि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सही है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है, जहां पर मुगलों का इतिहास, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीजें के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि सतीश चंद्रा की बुक आती है, उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि इससे अच्छा और कोई बुक आपको अभी नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसको लेना आपकी मजबूरी भी है। हम नोट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी केवल बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं ये बुक्स ही हैं, नोट्स की वैल्यू कुछ नहीं होती है, या जो अलग अलग जो राइटरों के, अलग अलग जो प्रोफेसर के या अलग अलग पब्लिकेशन के जो भी नोट्स या बुक हैं वो बेकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 3 बुकें जो मैंने बताई हैं वो ऐसी बुकें हैं जिनको आप लाकर पढ़ सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। देखिए, पॉलिटी के लिए एक सबसे अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत की। आप एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक ले आओ, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, लगातार पढ़ो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो, आपको कोई डाउट, कोई सोचने वाली बात नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि इसके अलावा आपको कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है पॉलिटी की। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की मेरे अकॉर्डिंग आपको इन दो में से कोई भी बुक ले लेनी है या दोनों ले लेनी है। देखिए, नंबर 1 आपको भारत एवं विश्व का भूगोल डी आर खुल्लर की, दूसरी भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन की। इनमें से आप कोई भी बुक एक ले लें या दोनों ले लें, मेरे हिसाब से दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो संजीव वर्मा की बुक है, यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है संजीव वर्मा की, इसको आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है, बहुत सरल भाषा में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। आपकी जो बेसिक पकड़ है और एक अच्छा नॉलेज है वो भी आपको इस बुक से मिल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं जनरल साइंस की, जीएस के बारे में। जनरल साइंस, जनरल स्टडी नहीं, जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के बारे में मेरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ें।
एनसीईआरटी की 10th क्लास तक की आप जो साइंस की बुकें हैं उनको पढ़ें, कुछ टॉपिक उनमें छोड़ दें, और जैसे कि सबसे ज्यादा आप जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी पर, मतलब वो जीव विज्ञान पर रहेगा, और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी पार्ट आप देख सकते हैं। तो आपका जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। उसमें पीछे दिए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनको लगातार आप सॉल्व करते हैं तो एक अच्छी लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी जीएस पर। देखिए, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या हम और नोट्स भी ले सकते हैं या हमें लेने की जरूरत पड़ेगी, या केवल इन्हीं बुक से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन बुक्स को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, और आपको अच्छे तरीके से इनका नॉलेज भी हो जाता है, कम से कम 80% तो आपकी ये बुकें जो हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, आप इतनी अच्छे तरीके से इनको बार बार रिवीजन कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो फिर हाँ, आप नोट्स ले सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के शॉर्ट में नोट्स आते हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन के या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी शॉर्ट में नोट्स दिए जाते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं और उनसे रिवीजन भी कर सकते हैं। ऐसे ही और भी जियोग्राफी है, और आपका इकोनॉमिक्स है, और आपका जीएस है, जनरल साइंस है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री को छोड़कर ये बाकी जो सब्जेक्ट हैं, इनका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा आपका कवर होता है करंट अफेयर से। अगर आपने इन सब्जेक्टों में आपने करंट अफेयर पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप अधूरे रहेंगे, आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। तो इन सब्जेक्ट के साथ आप करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी मिसाइलें लॉन्च होती हैं, हमारा इसरो जो भी नया कुछ बनाता है, नासा कुछ बनाता है, विश्व लेवल पर कुछ भी टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है, उस पर भी आपको बिल्कुल आंखें गड़ा के रखनी है कि क्या हो रहा है। और अगर आप अपनी नजर उन पर रखते हैं तो आप आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उनको सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी।